जब हम गाड़ी किसी जगह पे पार्क करते हैं या किसी जगह पे कोई चीज़ रखते हैं तो हमें रेंट देना पड़ता है। अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि अगर आपके पैसे बैंक में पड़े हुए हैं तो बैंक आपको फीस चार्ज करेगा। इससे पहले बैंक ये कहता है कि आप डिपॉजिट लेके आए, अपने अकाउंट में पैसे जमा करवाएं। अब इससे रिवर्स है, इससे उल्ट हो गया है। ये क्यों किया गया है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, कब से अप्लाई हो रहा है, कितनी अमाउंट तक ये फीस चार्ज नहीं होगी, आज के छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग है, उसमें हूं फ़हीम महबूब। लेक्चर के स्टार्ट में थोड़ा सा मैं ये क्लियर कर देता हूं कि कितनी अमाउंट तक ये फीस चार्ज होगी। अभी तक ये रूल क्लियर नहीं है, ये एक नया रूल आ रहा है जो कि 21 नवंबर से अप्लाई होगा। लेकिन अभी हर बैंक की अपनी एक स्ट्रेटजी है, अपनी प्लानिंग है, वो एक सारा रैशनल एक कॉन्सेप्ट हम स्टडी कर लेते हैं। लेकिन अभी आप ये क्लियर नहीं है कि आपके अकाउंट में 10 लाख पड़ा हुआ है, कम अमाउंट है या ज्यादा है, किसने फीस देनी है, अभी ये क्लियर नहीं है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि ये टैक्स क्यों चार्ज हो रहा है। देखिए, सबसे पहले हम ये कॉन्सेप्ट समझते हैं कि जो बैंक की इनकम होती है ना, इसके ऊपर जो टैक्स है वो ऑलरेडी ज्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल कंपनी है, जब वो टैक्स पे करती है तो उसका 29% एक टैक्स होता है और सुपर टैक्स है 10%, मैक्सिमम की हम बात कर रहे हैं। तो ये बाउंड बनती है 39%। बैंक के केस में सुपर टैक्स तो 10% है मैक्सिमम इनकम के ऊपर, लेकिन ये जो टैक्स है ना, ये 39% है। तो बैंक ऑलरेडी एक ज्यादा अमाउंट के ऊपर टैक्स दे रहा है, मतलब ये है कि उसकी परसेंटेज जो है वो ऑलरेडी ज्यादा है। अब बैंक क्या करता है, इसको प्लान करता है। वो प्लान मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, वो किस तरीके से प्लान करता है। अच्छा, ये मैंने आपके सामने अभी ना एक एग्जांपल ड्रा की है, इसको हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। आपका जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो भी समझ आ जाएगा कि इसको क्यों करना चाह रहे हैं। अब ये फॉर एग्जांपल बैंक का एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ठीक है, हम इसको ज्यूम कर लेते हैं। और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, यहाँ पे हम ये कहते हैं ये इनका एक्चुअल अकाउंट है। मतलब ये कुछ ना करें, कुछ प्लान ना करें। तो फॉर एग्जांपल एक बैंक है, उसकी 100 रुपये इनकम है, 50 रुपये उसकी कॉस्ट है और 50 प्रॉफिट है, अदर एक्सपेंसेस हैं 10 रुपये और 40 उनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। यहाँ पे वो टैक्स चार्ज कर रहे हैं 19.6 और 20.6 इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है। अच्छा, अब ये जो अमाउंट है ना 19.6 वाली, ये तकरीबन 49% है, बड़ी परसेंटेज है। अब एक बंदा अगर 100 रुपये कमा रहा है, उसमें 50 रुपये वो टैक्स दे रहा है, तो जारी बात है वो प्लान तो करेगा कि मैंने इसको कैसे मैनेज करना है। अब बैंक कैसे प्लान करता है कि इस इनकम को कम करता है, उससे रेलिवेंट जो कॉस्ट है वो भी कम होती है, तो ये ओवरऑल जो अपना प्रॉफिट है वो कम कर लेता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो उनका भी टैक्स बढ़ रहा है 12.25 और यहाँ पे टैक्स बढ़ रहा है 19.6। तो डिफरेंस जो आता है वो 7 तकरीबन 35 का आता है। अब ये इनका बेसिकली बड़ी सेविंग है। अगर आप इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो एक बड़ी परसेंटेज बनती है। अब ये जो इनकम है ना, ये कैसे कैलकुलेट होती है, इसका भी हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि दो तरह की चीजें होती हैं बैंक की इनकम में। एक हम कह सकते हैं डिपॉजिट और एक होता है जो इन्होंने लोन दिया होता है। अब डिपॉजिट क्या है कि अगर आपने कोई पैसे जमा करवाए हुए हैं तो बैंक के पास वो पड़े हैं और बैंक उसके ऊपर, उस इनकम के ऊपर जो प्रॉफिट है दे रहा है। लोन ये होता है कि बैंक ने आगे लोन दिया है और उससे ऊपर बैंक प्रॉफिट ले रहा है। अब फॉर एग्जांपल 40 रुपए का इन्होंने प्रॉफिट दिया और 140 रुपए का इन्होंने कस्टमर से रिसीव किया, मतलब चार्ज किया, तो नेट इनकम इनकी आती है 100 रुपए। ये इस तरीके से नेट जो अमाउंट है बैंक की वो कैलकुलेट होती है और वो अमाउंट यहाँ पे आती है। अब इसका एक रेशो होता है, ठीक है, इसका बैंक डिपॉजिट टू लोन का एक रेशो होता है जो बैंक मेंटेन करता है। किसी भी बिजनेस में कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ सेल का और इनकम की एक रेशो होती है। अब यहाँ पे यही वजह है कि हर क्वार्टर के एंड पे आके या 30 जून के एंड पे आके बैंक प्रेशराइज करता है आपको, या आपको कहता है कि भाई इतने पैसे डिपॉजिट जमा करवा दें, आज पैसे विड्रा ना करवाएं, यकीम जुलाई को करवा लें, हमारा टारगेट है। वो यही वजह है कि उन्होंने अपना एक प्लान किया होता है, जो कि मैंने अभी आपको शो किया है कि यहाँ पे प्लानिंग करने के बाद वो अपना अच्छा खासा जो टैक्स है वो बचा लेते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट आपने जेहन में रखना है कि अब चूंकि स्टेट बैंक है या एफबीआर है, उसको फायदा कब होगा, जब उनके पास टैक्स जाएगा। तो बैंक इस तरीके से प्लान करके अपना टैक्स जो है वो कम पे कर रहा है। वो भी अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है कि मैं अगर 100 रुपए कमा रहा हूं, उसमें से 49% आपको टैक्स दे दूंगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, मैं एक्सपेंशन कैसे करूंगा, बिजनेस कैसे ग्रो करूंगा। अब इस चीज को प्लान करने के लिए जो एफबीआर ने क्या किया है, एक या बैंक के ऊपर एक फी, क्योंकि उनका टारगेट अचीव नहीं हो रहा, जो उनका टारगेट था टैक्स का
वो उस तरीके से अचीव नहीं हो रहा जिस तरीके से होना चाहिए था। तो अभी तक तकरीबन 400 बिलियन का शॉर्टफॉल है बीआर के पास। यही वजह है कि उन्होंने लोन टू डिपॉजिट की जो रेशो है ना, इसको मेंटेन कर दिया है। उन्होंने कहा जी अगर आपकी 50% की रेशो है तो डिफरेंट टैक्स होगा, इससे ऊपर होगी तो डिफरेंट होगा, इससे कम होगा तो डिफरेंट होगा। मतलब ये है कि जो ये प्लान किया जाता है बैंक की तरफ से डिपॉजिट और लोन वाला, इसको उन्होंने लिमिटाइज कर दिया है कि भाई आप अगर ये करेंगे तो हम आपसे ये टैक्स लेंगे। अब जब ये सारा काम होगा तो बैंक तो ऑलरेडी 49% टैक्स दे रहा है, बैंक ज्यादा टैक्स क्यों देगा? अब बैंक क्या कर रहा है, कस्टमर के ऊपर आ रहा है। कस्टमर को कहेगा कि जी अगर आपने डिपॉजिट इतना ज्यादा करवा दिया तो हम आपको 4% से लेके 6% तक जो फी है वो चार्ज करेंगे। वो कितनी अमाउंट है इसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है, वो बैंक टू बैंक वेरी करेगा। बड़ा बैंक है, छोटा बैंक है, मिडिल लेवल का बैंक है, हर कोई अपने कस्टमर के मुताबिक वो फीस चार्ज करेगा। अभी इसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है। बहरहाल परसेंटेज हमारे पास आ रही है कि 4 से 6% जो टैक्स है वो चार्ज किया जाए, अब फीस जो है वो चार्ज की जाएगी, जो कि एक बड़ी अमाउंट है। अब ये सारे सिनेरियो में फायदा किसका है? बीआर का। बैंक तो ऑलरेडी 49 दे रहा है, बैंक अब ज्यादा टैक्स देने के मूड में नहीं है, वो कस्टमर से पैसे लेगा और उसके बाद बैंक को ये फी चार्ज होगी, उसके बाद जो है बीआर को जमा करवा दिया जाएगा। अब बेसिकली होता यह है कि अगर आपकी लोन टू डिपॉजिट की जो रेशियो है वो सही ना हो तो बैंक की जो क्रेडिट रेटिंग है उसमें भी इफेक्ट आता है। अब एबीआर ने अपना चूंकि 400 बिलियन का जो शॉर्टफॉल है इन्होंने अचीव करना है, जो कि एक्सपेक्टेड है, इस वजह से वो टैक्स तो बढ़ा नहीं रहे क्योंकि 49% ऑलरेडी बैंक एक ज्यादा टैक्स दे रहा है। तो उन्होंने एक फीस के नाम पे एक नया जो है वो ड्रामा स्टार्ट कर दिया है कि जी आप हमें फीस देंगे अगर आपकी डिपॉजिट टू लोन जो रेशियो है वो ठीक नहीं है। अब बैंक अपनी जेब से तो नहीं जमा कराएगा, वो पॉलिसी देगा अपने कस्टमर को। बड़े कस्टमर को कुछ और पॉलिसी देगा, छोटे कस्टमर को कोई और पॉलिसी देगा। फॉर एग्जांपल बैंक ये कहता है कि जी मैं 10 मिलियन तक चार्ज नहीं करूंगा, 10 मिलियन से ऊपर डिपॉजिट आपका होगा तो मैं आपसे कुछ फी चार्ज करूंगा, 20 मिलियन से ऊपर होगा तो कुछ और चार्ज करूंगा। हो सकता है वो स्लैब रेट दे दे आगे कस्टमर को। तो अभी आप जेहन में रख लें कि अगर आपका डिपॉजिट पड़ा हुआ है तो अल्टीमेटली ये 4 से 6% वटएवर जो भी स्लैब आएगा वो कस्टमर को ही पे करना पड़ेगा। तो ये आप जेहन में सिंपल इस लेक्चर की कंक्लूजन हम ये रख सकते हैं कि 4 से 6% तक की जो फी है वो चार्ज की जाएगी डिपॉजिट के ऊपर। अगर आपके अकाउंट में कोई 1 मिलियन पड़ा हुआ है, 50 मिलियन पड़ा हुआ है, 20 मिलियन पड़ा हुआ है, तो पहले तो सेव था, पड़े हुए हैं पैसे, कोई टैक्स नहीं है। अगर आपने कोई फिक्स सेविंग पे करवाया हुआ तो आपको प्रॉफिट आ रहा था। अब सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी, अब नई पॉलिसी आएगी, 4 से 6% तक की जो फी है वो चार्ज की जाएगी। अब इसके ऊपर क्या पॉलिसी आती है, क्या डिपॉजिट है, बैंक टू बैंक ये वेरी करेगा। अभी सिर्फ उन्होंने मैसेज या इस तरीके से जो ईमेल, बल्कि अभी मैसेज भी स्टार्ट नहीं हो रहे, अभी सिर्फ एक न्यूज है। बैंक ने अभी तक कोई अपनी पॉलिसी जारी नहीं की इसके ऊपर। जब आती है कोई पॉलिसी उसके ऊपर हम डिस्कशन कर लेंगे। हो सकता है जो मिनिमम या शॉर्ट डिपॉजिट है उसके ऊपर कोई टैक्स ना हो, ये बड़े जो लार्ज सेक्टर है, कॉर्पोरेट सेक्टर है, उनको टैक्स चार्ज किया जाए। तो अभी इसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है, जैसे मैंने आपको लेक्चर में स्टार्ट में बताया था। आपके पास कोई सजेशन हो, क्वेश्चन हो, आप लाजमी मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।